आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुरु। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है शास्त्र और तीसरी पंक्ति में हमने लिखा है भगवान। ये तीनों ही शब्द देखिए अपने आप में ही बहुत ही एक महान शब्द है। एक एक शब्द पर देखिए हम सारी उम्र भी बोलते रहे तब भी देखिए हम उन शब्दों की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। और फिर एक ही वीडियो में देखिए गुरु शास्त्र और भगवान तीनों ही शब्दों पर यदि हम कोई चर्चा करने की सोचें तो ये हमारी अपने आप में एक अज्ञानता है। यानी कि इन तीन शब्दों पर हम जितना अधिक विचार करेंगे, जितना अधिक इस पर चिंतन करेंगे, जितना अधिक अपने जीवन में इनको महत्व देंगे तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ने लगती है। और मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी अज्ञानता मिटा सकते हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप। हम जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश जिसमें ये वीडियो तैयार हो रही है, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी वीडियो में देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी जितने भी शास्त्र हैं, अब कितने ही शास्त्र हैं देखिए, मूलभूत रूप से तो देखिए वेद माने गए और वेदों को तो अपौरुषेय कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से ये प्रकट होते हैं। इसको वेद कहो, ज्ञान कहो, हम सभी भाई बहनों के जीवन जीवन जीने के एक दिशा निर्देश को, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक शिक्षा देते हैं, एक ज्ञान की स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन में क्या करना है, हम क्या हैं और किसको हमने प्राप्त करना है। ये जो प्रकृति है ये भी अपने आप में देखिए कोई निंदनीय तत्व नहीं है, लेकिन इसको हमने ज्ञान पूर्वक समझना होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार ही तीन ही तत्वों की चर्चा होती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं। भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। बस इतना ही इनमें अंतर है। और कभी कभी तो हम कहते हैं ना भगवान को परमात्मा भी हम कहते हैं। अब परमात्मा का अर्थ ही क्या है, जो परम आत्मा। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए लगता है, कोई 2 4 10 20 50 भगवान नहीं। भगवान तो देखिए एक ही सत्य है। वो तो अलग अलग उसके अवतार कहो, स्वरूप कहो, अलग अलग स्थितियों में परमात्मा की अनेक स्थितियां हैं जिन पर हम देखिए हम तो एक सामान्य आत्मा है। और एक सामान्य आत्मा देखिए उस विशेष परमात्मा का तो देखिए कोई शब्दों में क्या व्याख्यान कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देखिए, ब्रह्मा ने तो स्वयं परमात्मा के बारे में क्या कहा कि नीति नीति। तो फिर हम प्रतिदिन की जो वीडियो में ऐसा कौन सी बात बता देंगे कि वो जिससे पूर्ण ज्ञान की स्थिति आपको हमें समझ में आई। देखिए इन सभी चर्चाओं को हम इसलिए करते रहते हैं कि किसी तरह हम परमात्मा से जुड़े, आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति बनी रहे, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे, परमात्मा की स्मृति आपके हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहे। क्योंकि ये सभी स्थितियां आपको हमें भटकाव से बचाती हैं। भटकाव क्या है कि जब जब मनुष्य देखिए अधोगति की स्थितियां, पाप कर्म करता है तो उसकी अधोगति की स्थितियां बनती। अब अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों से है, क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार जिक्र आता है। और 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो दंड रूपी हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका संकेत क्या है, इसका इशारा क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है और साधना जोनी भी। और साधना जोनी इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जोनी पाकर ही हम ये जो जन्म मरण का बार बार जन्म फिर मरण, ये जन्म मरण तो होता किसका है, स्थूल शरीर का। और इसके पीछे का जो अंतर का जो एक स्थिति है वो तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिनको मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो।
क्योंकि सत्संग करने से ही आपके हमारी जो अज्ञानता है, देखिए अज्ञानता के कारण ही तो हम प्रकृति की ओर सम्मुख हैं और परमात्मा से विमुख हैं। जबकि हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही सुख की अनुभूति करते, हम सुख ढूंढते तो प्रकृति में है और वो प्रकृति में सुख है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में हम सुख नहीं ढूंढते, हम परम सुख ढूंढते हैं। और प्रकृति द्वैत है, हर सुख के साथ दुख छिपा होता है। जैसे जैसे आप जमीन पे देखिए 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का पड़ा है, आप जैसे ही उस सिक्के को उठाओगे, भले ही उसका देखिए उस सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 सिरे हैं ना। एक जो आपको दिखता है, अब उठाते कब हैं? उठाने का अभिप्राय देखिए संग करने से है, भोग करने से ले लो। अब प्रकृति का कोई भी विषय भोग को हम क्यों भोगते हैं? क्योंकि हमें सुख की अनुभूति होती है। और प्रकृति के बारे में बार बार कहा गया आपका हमारा स्वयं का ही अनुभव है। अनुभव ये है कि जो भी हम सुख भोगते हैं, उस सुख का देखिए अल्पकालिक सुख होता है, फिर वो सुख घटायमान है, फिर घटते घटते उसी सुख को यदि हम छोड़ते नहीं है, तो फिर उसी से ही दुख की प्रतीति होती है, दुख आने लगता है। अक्सर हम देखिए बार बार एक रसगुल्ले का ही उदाहरण देते रहते कि पहला रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, अब दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा फिर दूसरे की तुलना में भी और कम अच्छा लगता है, और चौथा पांचवे की तो इच्छा ही नहीं लगती। यदि हम खाते हैं तो आपको हमें उल्टी आती है, यानी कि वो दुख देता है। ये आपका मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए शास्त्रों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी गुरु के ऊपर भी बात ही नहीं कर रहा, ये मैं अभी भगवान की चर्चा तो अभी आरंभ ही नहीं की। हालांकि हम प्रतिदिन देखिए इन सभी तत्वों पर हम चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि 3 ही तत्व हैं, बार बार में हम कहते रहते हैं कि इन 3 तत्वों को ज्ञान पूर्वक हमें समझना है। मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं। अब मनुष्य से नीचे के जो पशु पक्षी हैं, ये तो समझने में असमर्थ हैं, ये तो भोग जोनी है। मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। साधना का अभिप्राय क्या है? ये जो बार बार जो आपके मेरे शरीर मिलते हैं और फिर उनका मृत्यु होती है, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य जोनी तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और ये तुल्यता का अभिप्राय क्या है कि राजसी कर्म पुण्य कर्म एक साधारण माने जाते हैं, सात्विक कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। ये राजसी और सात्विक ये दोनों पुण्य कर्म माने जाते हैं, लेकिन ये तामसी ये निषेध कर्म है। जैसे यातायात के हम नियमों का पालन करते हैं तो आपको हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, और जब जब हम उल्लंघन करते हैं यातायात के नियमों का, जब हम उल्लंघन करते हैं तो आपको हमें रोक दिया जाता है, दंड दिया जाता है, चालान काट कर आपको हमें उसकी कोई धनराशि देनी होती है। और कोई बड़े बड़े यदि हम उल्लंघन कर जाते हैं तो फिर आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है, दंड दिया जाता है। इन सभी स्थितियों को हम जब ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं तो शास्त्रों में भी तो देखिए ये करो ये मत करो। और हम तो देखिए अपने घरों पे जितने भी उपकरण बाजार से खरीद के लाते हो, कोई एसी लाओ, लैपटॉप लाओ, मोबाइल लाओ, मिक्सी लाओ, गीजर लाओ, कुछ भी लाओ, तो साथ में एक वारंटी कार्ड आता है, गारंटी कार्ड आता है, या एक मैनुअल सी आती है। अब मैनुअल कहो, शास्त्र कहो, किताब कहो, ये सब देखिए ज्ञान की बातें हैं। इनको आप किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। उसमें क्या लिखा है, ये करो ये मत करो। वो क्यों लिखा गया है कि यदि हम उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो उस वस्तु विशेष का हम सुख ले सकते हैं। उसमें जो जो गुण है उन गुणों का हम सुख भोग सकते हैं। और यदि हम उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो कुछ ना कुछ खराबी आती है। खराबी आने का मतलब क्या है? दुख। और दुख तो कोई नहीं चाहता। हम कोई भी मनुष्य देखिए दुख चाहते हैं, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। पशु भी दुख नहीं चाहता, पक्षी भी दुख नहीं चाहता। और तो और देखिए एक मच्छर को भी यदि आप पकड़ने की कोशिश करो, एक मक्खी को भी पकड़ने की कोशिश करो, एक छोटी सी चींटी जब चल रही होती है उसका आप 2 उंगली से रास्ता भी रोकते हो तो भी वो देखिए अपना रास्ता बदल देती है। इनके सबके क्या अभिप्राय है, हमें समझना होगा।
केवल मनुष्य जीवन में ही हम ये सभी बातें समझ सकते हैं। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में परमात्मा की प्रेरणा से बार बार ये समझाने का ही प्रयास करते हैं। और ये परमात्मा की एक विशेष कृपा है कि हम समझाने में कुछ अंश तक देखिए सफल भी हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये ब्रह्म मुहूर्त, सत्वगुण। और ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय तो देखिए एक शुद्धतम स्थिति से है, क्योंकि प्रकृति में जो 3 गुण अनित्य बने रहते हैं। बार बार कहा जाता है ना कि सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार बार सत्संग के साथ साथ ये भी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। और ये बार बार हम कहते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में अधिक लाभ है, तभी तो हम सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, वो तो नाम उसका संध्या बेला ज्ञान कक्षा है, हम बनाते तो देखिए उसको भी ब्रह्म मुहूर्त में ही। और क्योंकि मैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है 2 घंटे 40 मिनट का, मैं उस स्थिति विशेष को अधिक लंबा इसलिए खींच लेता हूँ क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं। आप भी यदि जल्दी उठ जाओगे तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय भी 2 घंटे 40 मिनट ना होके आपका 5 घंटे 20 मिनट हो सकता है, 6 घंटे बना सकते हो, 7 घंटे बना सकते हो। क्योंकि सोने के बाद जब हम उठते हैं तो वो सत्वगुण की ही स्थिति मानी जाती है। एक मनुष्य यदि उस समय विशेष में अभी रात को सोया नहीं है, वो जाग रहा है, तो उसके लिए वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए ये शब्दों के अर्थ अलग अलग स्थितियों में जब वो स्थित होते हैं तो उनके भावार्थ बदल जाते हैं। किसी शब्द का देखिए कब किस क्रम में कहा जाता है तो उसका भावार्थ अलग हो जाता है, उनके अर्थ बदल जाते हैं, या थोड़ा उसका एक अलग संदेश होता है, उपदेश होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम समय समय पे परमात्मा की प्रेरणा से बार बार समझाते रहते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से देखिए हम समझाने में इसलिए सफल हो पाते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप भाई बहन भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठो। ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें देखिए गुरु की बातों का हमें एक सही सही ज्ञान होने लगता है, समझ आने लगती है। शास्त्रों को यदि हम पढ़ते हैं, वो भी आपको में फिर क्रमबद्ध तरीके से वो ज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए गुरु हो या शास्त्र हो, ये दोनों ही स्थितियां, क्योंकि हमने देखिए वीडियो के नीचे जो हमने जो एक विवरण में गुरु शब्द और दाएं तरफ हमने देखिए शास्त्र लिखा है, बाएं तरफ हमने गुरु लिखा है, और बीच में ही हमने भगवान शब्द लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए हमने वीडियो के चित्र में तो पहले गुरु लिखा है, फिर हमने शास्त्र लिखा है, फिर हमने भगवान लिखा है। लेकिन नीचे जो वीडियो का जो एक विवरण देते समय देखिए वो उसमें हमने भगवान शब्द को बीच में लिखा है, और दाएं और बाएं, दाएं में हमने शास्त्र लिखा है और बाएं में हमने गुरु लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि गुरु की बात सुनो चाहे शास्त्र को पढ़ो, ये एक ही बात है। ये हमें परमात्मा का ही घूम फिर के ज्ञान करवाते हैं। हम भी जो प्रतिदिन देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से परमात्मा का कहो बार बार ज्ञान इसलिए करवाते हैं। ये गुरु और शास्त्र शब्द तो इसलिए आए हैं क्योंकि गुरु भी अंतोगत्वा आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये गुरु का तो अर्थ ही क्या है? जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए। रू का मतलब प्रकाश से होता है, गु का मतलब अंधकार से होता है। जो आपके हमारी अज्ञानता मिटा दे, आपके हमारे भ्रम दूर करे, आपके हमारी जितने भी कुछ प्रश्न है उनके उत्तर देता जाए। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं अपने आप में देखिए एक साधारण आपके जैसे ही मनुष्य हूँ, आपके जैसे ही एक सामान्य पुरुष हूँ। ज्ञान के मामले में देखिए मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मात्र आपका एक आध्यात्मिक मित्र की भांति मैं प्रतिदिन सुबह शाम ये वीडियो तैयार करता हूँ। इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, और आप भी यदि इस पर विचार पूर्वक ध्यान से सुनते हो तो आपका भी ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। अज्ञानता समाप्त जैसे जैसे हो जाएगी तो आत्मा तो देखिए पहले ही परमात्मा की ओर सम्मुख होती है, क्योंकि आत्मा का प्रकृति से, प्रकृति के सुखों से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक चेतन तत्व है। आत्मा का जो मुख्य जो आकर्षण है वो तो देखिए आनंद से है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है ही नहीं, इसलिए तो हम सदा आनंद की तलाश करते हैं। ये जो हम प्रकृति में भी मैंने अभी बताया ना, जैसे ही हम एक सुख को उठाते हैं, जैसे सिक्के को उठाते हैं तो उसके नीचे ही वो दुख छिपा होता है,
वो जब हम सुख को चखते हैं तो फिर वो छिपा हुआ दुख कहो या उस सिक्के का दूसरा अंश या उसका जो एक निचला हिस्सा वो हमें नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम संसारी सुखों को भोगते हैं, उन संसारी सुखों के पीछे का जो एक दुख है वो आपको हमें मिलते हैं, भोगने पड़ते हैं। ये एक नियम है, इसको मैं और आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए नियम को, सिद्धांत को, परमात्मा के तो नियम सिद्धांत एक ही बात है, जबकि संसार में तो देखिए ये नियम बदलते रहते हैं, क्योंकि वो नियम तो हम बनाते रहते हैं। अब यातायात के नियम भी तो देखिए पिछले 2-3 वर्ष पहले ही बदले हैं। पहले कुछ और नियम थे। और इसी तरह देखिए राज्य सरकारों के यहाँ जो विधानसभाएं होती हैं या दिल्ली में या केंद्र सरकार की जो एक संसद में एक कार्यपालिका है, वहां भी देखिए कितने कानून बदलते रहते हैं, उनमें संशोधन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं। हम सभी भाई बहन अपने आप में देखिए अपूर्ण हैं। हम पूर्ण कब होते हैं? जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय क्या है? आनंद की प्राप्ति। उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम देखिए ये प्रतिदिन चाहे वीडियो बनाए, चाहे कुछ भी स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं। आपका मेरा उद्देश्य क्या है? कि हम स्थायी सुख चाहते हैं। आपके मेरे सुख घटे नहीं, छिने नहीं, वो परम सुख, वहां लेश मात्र भी दुख नहीं हो। ये सभी स्थितियां देखिए गुरु भी यही समझाते हैं कि परमात्मा की ओर चलो, शास्त्र भी यही समझाते हैं परमात्मा की ओर चलो। और देखिए भगवान तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर सम्मुख होना होगा, परमात्मा की आज्ञा अनुसार हमें चलना होगा। देखिए भगवान का अभिप्राय क्या है? जिसमें ये सृष्टि का एक सर्जन भी होता है, पालन भी होता है, और उसी में ही इसका एक नाश होता है, लय होता है। अब लय होना इसलिए जरूरी है, देखिए कोई भी यंत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खराबी आ जाती है। अब देखिए आरंभ में सतयुग होता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कल युग आता है। तो जैसे जैसे ये युगों का परिवर्तन होता है तो इसमें थोड़ा हरस्य होने, हरस्य का अभिप्राय यहाँ देखिए धर्म से अधर्म की स्थितियां होती हैं। ये जो 3 गुणों की स्थिति है, सत्वगुण के बाद देखिए क्या आता है? रजोगुण आता है। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, ये सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अब इससे पहले का जो सत्वगुण था वो थोड़ा गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए उसको हम शुद्ध नहीं कहते। हालांकि प्रधान तो कहते हैं, प्रधान सत्वगुण था। अब आने वाला, अब जैसे ही सूर्य निकल आएगा तो आपकी हमारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब क्रियाओं को ही रजोगुण से जोड़ा जाता है, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये देखिए हम प्रतिदिन ही ये चर्चाएं करते रहते हैं, और इन चर्चाओं का हमें तभी पूर्ण लाभ होता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक इन वीडियो को एकांत में एकाग्रचित होकर सुनते हैं, उस पर मंथन करते हैं। और जब जब कुछ हमें बात समझ नहीं आती तो हम तर्क पूर्वक कुछ प्रश्न रखें, उन प्रश्नों का हम उत्तर ध्यान से सुने, उस पर विचार करें। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। और यदि हम भौतिक उन्नति ही करने में रुचि रखते हैं तो फिर तो हम माया के बंधनों से बंधते रहते हैं, और माया के जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं। अब देखिए जब हम भौतिक उन्नति करना चाहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? कि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, क्योंकि जब जब हम अपने काम धंधों को बढ़ाते हैं, किस लिए? ये 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए। अब देखिए हमने नाश्ते में कोई 500 के 2-2 हजार के नोट्स तो हमने खाने नहीं। हम अधिक धन क्यों कमाते हैं? कि हम अधिक से अधिक विषय भोगों को भोग सकें। और यदि हम उस पर चिंतन करें, विचार करें कि हम अधिक भोग तो भोग ही नहीं सकते। अब देखिए कोई सुबह 1 परोठा खाता है, कोई 2 परोठे खाता है, अब उसकी आय यदि 10 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है, तो वो देखिए 2 परोठे की जगह 100 परोठे तो नहीं खा सकता, 20 परोठे तो नहीं खा सकता। इन सभी स्थितियों को हो सकता है हमें आरंभिक स्थितियों में थोड़ा हंसी भी आती है, थोड़ा हैरानगी भी होती है, लेकिन सच्चाई तो यही है
कि हमें इन बातों को महसूस करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को पहचानना होगा। परमात्मा तो बार बार कहते हैं कि मनुष्य जोनि पाकर ये जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठ जाओ। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें मिले हुए जीवन में इस जन्म को हमें अंतिम जन्म बनाना है। तभी तो बार बार हम कहते रहते हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है। अब कारण शरीर समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि अज्ञानता समाप्त होगी, बुरे संस्कार समाप्त हो गए। देखिए, कर्माशय भले ही रह जाए, कर्माशय रह जाता है क्योंकि वो तो अनंत है। हम दिन प्रतिदिन कितने ही कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब उससे संबंधित तो संस्कार समाप्त हुए, और ये संस्कार हमने देखिए, अच्छे संस्कार तो हमने बनाने हैं और बुरे संस्कार हमने समाप्त करने हैं। अब बुरे संस्कार क्या है? ये राजसी और तामसी। तामसी संस्कारों को मल से जोड़ा जाता है और राजसी संस्कारों को विक्षेप से जोड़ा जाता है, जबकि सात्विक संस्कार तो ये मददगार हैं। मददगार का अभिप्राय क्या है कि ये परमात्मा से जोड़ते हैं। हम सत्संग की जो बातें प्रतिदिन करते हैं, ये परमात्मा से जुड़ने के लिए हैं। हम शास्त्रों को जो बार बार पढ़ते रहते हैं, किस लिए? ताकि हम परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा तो एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आपको हमें भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। देखिए, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं होती और हमें आनंद मिलने लगता है, और हमारा जो ज्ञान है वो सहज ही बना रहता है। देखिए, जब हम अपने से ऊपर से जुड़ते हैं, अब परमात्मा तो देखिए हमारे से ऊपर की स्थिति है। हमारा तो मूल आधार ही देखिए भगवान है। हम कितनी ही आत्मा है, भले ही ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण नहीं होता, तो इसलिए इनकी संख्या भी घट बढ़ तो सकती नहीं। ये स्थूल शरीरों की स्थिति ही देखिए परिवर्तन आता है। ये भले ही 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये अलग अलग स्थूल शरीर हैं। इन सभी शरीरों की अलग अलग गुणों की स्थितियां हैं। अब नीचे की जोनियों को तामसी जोनि कहा जाता है, ये 80 लाख की तरह की है। मनुष्य से ऊपर की जोनियों को सात्विक कहा जाता है, और बीच में केवल मनुष्य जोनि ही एकमात्र ऐसी जोनि है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकती है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों के बंधन को तोड़ सकती है और एक लंबे समय के लिए मोक्ष की अवधि को, आनंद की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में गुरु की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। देखिए, गुरु हो चाहे शास्त्र हो, ये दोनों एक ही दिशा में, यानी कि परमात्मा की दिशा की ओर चलने का ही एक निर्देश देते हैं, एक ज्ञान देते हैं। देखिए, शास्त्र का तो अपने आप में ही जो अर्थ है वो ज्ञान से लिया जाता है, उपदेश से लिया जाता है। ये विशेष प्रकार के ज्ञान से कहो, विज्ञान से कहो, अनुशासन से कहो, आपका हमारा मार्गदर्शन कहो, देखिए ये आपको हमें परमात्मा की ओर चलने का इशारा करते हैं कि सुख, परम सुख, आनंद ये केवल और केवल परमात्मा की पाकर ही हमें मिलेगा। ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये जब तक समाप्त नहीं होगा। अब जितने जितने अंश में आपके हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है, शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग का जब हम मनन करते हैं, मनन करते करते फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं उनको और वो बलवती करते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार थे मल रूपी या विक्षेप रूपी, उनको समाप्त करते हैं। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान आवृत किन के कारण होता है, वो तमोगुण और रजोगुण के कारण होता है। ये गुरु या शास्त्र आपका हमारा देखिए तमोगुण और रजोगुण, रजोगुण मर्यादा में रखवाते हैं और तमोगुण जो मल रूपी है उसको समाप्त करवाते हैं। इसीलिए तो मैंने अभी बताया ना, गुरु का अर्थ ही क्या है, वो मायातीत महापुरुष हैं जो आपके हमारी अज्ञानता समाप्त करते हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा को पा चुके होते हैं, वो मायातीत की स्थिति को पहुंच चुके होते हैं। इसीलिए तो देखिए, शास्त्रों को कभी कभी हम एक अपना मार्गदर्शन के रूप में भी लेते हैं। अब शास्त्र भी तो देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखे गए। हालांकि मूलभूत रूप से तो देखिए इन शास्त्रों का एक संबंध वेदों से होता है। अब वेद
अपने आप में अपौरुषेय माने गए। फिर उन वेदों का ही जो सरलीकरण है पुराणों में, उपनिषद में हुआ, या विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र, जो 6 प्रकार के शास्त्र कहे गए, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ये इसी तरह वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा, ये सभी के सभी देखिए शास्त्र आपको में 3 ही तत्वों का ज्ञान कराते हैं। भगवान जो आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा जो चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप सत्ता है, और माया तो देखिए ये जड़ है, इसके 3 गुणों का ज्ञान कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो बार बार गीता में उन्होंने उपदेश दिया है कि इन गुणों से हमें बंधना नहीं है, क्योंकि इन गुणों से हम जितने जितने अंश में बंधते हैं, क्योंकि तमोगुण से रजोगुण अच्छा कहा गया है, रजोगुण से सतोगुण अच्छा कहा गया। अब जो मनुष्य देखिए तमोगुण से बंधता जाता है, बंधता का अभिप्राय क्या है कि जब हम संसारी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर आपको में मरने के बाद ये नीचे की योनियों का मिलने की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, और राशि और सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं, तामसी ये निषेध कर्म माने जाते हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता जाता है, उसको बोध नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञानता में है। उसको ऐसा बोध ही नहीं है कि वो एक दिन में कितने हजारों लाखों पाप कर जाता है। हालांकि इस पर हमने समय समय पर काफी चर्चाएं की हैं, क्योंकि आपके हमारे पाप गुणात्मक रूप से अक्सर बढ़ते जाते हैं, जबकि जो पुण्य कर्म है वो तो देखिए गिने चुने होते हैं। इन सभी स्थितियों का हमें विश्लेषण करना होगा, और ये विश्लेषण मनुष्य देखिए जैसे जैसे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, देखिए चाहे हम गुरु को सुनो, चाहे शास्त्रों को हम पढ़े, यानी कि सुनना और पढ़ना ये दोनों एक ही बात है। हालांकि देखिए पढ़ने का अभिप्राय आंखों से होता है, सुनने का अभिप्राय कानों से होता है। ये स्थूल शरीर की घुलके हैं, लेकिन जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, तो फिर मन में देखिए उनके कुछ भी एक स्थितियां बन नहीं पाती, क्योंकि सुनना या पढ़ना कुछ घंटों की स्थितियां होती हैं, फिर उसके बाद मनन करना होता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो ये 1% की सफलता है, ये स्थूल शरीर के स्तर की सफलता है। फिर इसका हमें मनन करना होता है। जब मनन करने में हम सफल हो जाते हैं, यानी कि मनन तो देखिए तभी होगा जब हमने एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होगा। यदि आंशिक रूप से मन लगा होगा तो फिर तो ऐसी स्थितियों में देखिए हम मनन कर ही नहीं पाते, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान वो टिकता नहीं और वो मनन ही नहीं हो पाता। अब मनन के बाद भी देखिए संस्कार तब बनते हैं जब वो कार्य शरीर में जाके अपनी पूर्ण स्थिति, जैसे कहते हैं ना आप किसी का मोबाइल नंबर देते हो तो उसको सेव करना होता है, ये कार्य शरीर भी एक हमारा स्टोर रूम है, उसको वहां पे जाके हमें सेव करना होता है। और सेव कब होता है? जब हम मनन करते हैं। अब सुनना, श्रद्धा पूर्वक सुनना 1% की सफलता है, फिर उस पर मनन करना 10% की सफलता है, फिर 10 से हमें 100% पे पहुंचना है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें शुभ संस्कार बनाने के लिए निरंतर उस पर मनन चिंतन करते रहना होता है। 10 से 15, 20, 25, 40, 70, 90, ये 100 की स्थिति पे जाके वो पुनः एक संस्कार बनता है, वो पुराने बुरे संस्कार को दग्ध बीज कर देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए। देखिए हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के रहते रहते ही अपने कार्य शरीर को जितने जितने अनुपात में, जितने जितने अंश में पवित्र कर लेते हैं, वही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है। वही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, साधना है। और यदि हम मिले हुए जीवन में यदि श्रद्धा पूर्वक हम सत्संग नहीं करते, अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं है, ना वो पढ़ता है ना सुनता है। वो अक्सर देखिए इन सभी स्थितियों को, यानी कि सत्संग की बातों को वो उपेक्षा कर जाता है, वो अनसुना कर देता है। कहते हैं ना एक कान से भी अंदर बात जाने नहीं देता। जबकि राजसी मनुष्य तो देखिए फिर भी लोभ से, भय से सुनता है, भले ही वो मन में उतारता नहीं है, क्योंकि मन में तो उसके विषय भोग उतरे हुए हैं। अब विषय भोगों में उसकी अधिक रुचि होने के कारण उसका श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता। शास्त्रों का अध्ययन करता है लेकिन वो उसमें एकाग्रचित होकर उनको अध्ययन नहीं करता। देखिए इन सभी स्थितियों का हमें विश्लेषण करना होगा,
अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, जैसे हम परीक्षा जोनी में हैं, उसी तरह आपका हमारा ये मिला हुआ जीवन भी देखिए एक परीक्षा के समान है। परीक्षा में रहते हुए हमें खेल तमाशों में, संसारी उलझनों में फंसना नहीं है। संसारी प्रकृति के विषय भोगों को इकट्ठा करने में, भोगने में हमने अपने समय की बर्बादी करने से बचना होगा और अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, अपने जीवन की जो शैली है एक अनुशासन में रखना होगा, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां जब एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में, आपके मेरे स्वभाव का संस्कार एक बन जाती है, तो फिर सहज ही परमात्मा से आपका मेरा जुड़ना एक संभव हो पाता है। और जितने जितने अंश में हम जुड़ पाते हैं, फिर उतने उतने अंश में ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। या जितने जितने अंश में हम उस आनंद स्वरूप से, सत्ता से जुड़ जाते हैं, फिर उतने उतने अंश में आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। यदि हम परमात्मा से देखिए 10% जुड़े हैं, तो फिर परमात्मा के आनंद की भी हमें 10% की अनुभूति होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर हमें विश्लेषण करना होगा, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए ज्ञानमय स्थिति मजबूत करनी होगी। ये सभी स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से सुधरती हैं, संवरती हैं और आपके हमारा कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं। क्योंकि रात को देखिए अधिक देरी तक जगने से मोहनात्मक स्थितियों का एक प्रभाव आपके हमारे स्थूल शरीर पर, मन के स्तर पर बढ़ने लगता है। फिर वो आपके हमारे कार्य शरीर में अशुद्धियां उत्पन्न करती हैं। मल या विक्षेप की स्थितियां उत्पन्न होने से जो पहले का हमने सत्संग किया भी होता है, उसको वो मिटाने लगती हैं, कमजोर करने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। यानी परमात्मा से जुड़ने के लिए या अपने मिले हुए जीवन में आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने के लिए हमें गुरु और शास्त्र दोनों को ही हमने अपने जीवन में उतारना होगा। क्योंकि गुरु और शास्त्र दोनों ही हमें देखिए परमात्मा की नजदीकियां दिलवाते हैं। आपको शायद ध्यान होगा, कुछ महीने पहले हमने देखी जीपीएस को शास्त्रों के साथ जोड़ते हुए भी एक चर्चा की थी। जैसे हम यातायात में गाड़ी चलाते समय हम जीपीएस का सहारा लेते हैं ताकि उसी मार्ग पर चलते हुए हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, सुखद स्थितियां आपको हमें मिलती हैं। ठीक इसी तरह आपके गुरु भी और शास्त्र भी आपको हमें सुखद स्थितियां, आनंद की स्थितियां उपलब्ध करवाने में आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें परमात्मा की ओर मुड़ना होगा। इस संसार से, इस जगत से, इस संसारी विषय भोगों से, इस राशि स्थितियों से हमें उलझना नहीं है, इनसे जुड़ना नहीं है। केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही इनसे अपना संबंध बनाना होता है और इन सभी स्थितियों पर हमें धर्मानुसार अर्थ और काम को अपना एक महत्व देना है। और जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर ये अर्थ और काम ये एक मर्यादा में रहते हैं और फिर वो धर्म ही वो आपको हमें मोक्ष की स्थिति तक पहुंचाने में एक कामयाबी दिलवाता है। वो धर्म ही एक सीढ़ी का काम करता है। गुरु को हो, धर्म को हो, शास्त्र को, ये सब हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपनी शिकायत या आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।